जय माता की बच्चों, नंबर सिस्टम की सीरीज में आज हम लोग देखते हैं भाग वाले प्रश्न। अगर उनको इस प्रकार के प्रश्न आयोग पूछ देता है तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे बनाएंगे। जैसे प्रश्न दिया गया है, किसी संख्या को क्रमशः 4, 7 से भाग देने पर शेष क्रम से जो शेष बच रहे हैं वो 2, 1 प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से पहले आप संख्या निकाल लीजिए, फिर उसी संख्या को अगर 28 से भाग दें तो शेष क्या बचेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो आपको संख्या निकालना आना चाहिए कि संख्या कैसे निकालते हैं। देखिए सबसे पहले आपको भाग देना है 4 और 7 से, तो उसको आप ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, एक सुंदर सी लाइन बना लीजिए ऐसे। ठीक है, जो शेष कह रहा हो वो शेष लिख दीजिए। शेष कितना, 2 और 1, क्रम से कह रहा तो ये क्रम से ही लिखा होना चाहिए, 2, 1। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। इसका मतलब अगर 4 से भाग दें उस संख्या को तो शेष 2 बचे, फिर जो भागफल आ जाए उसको अगर हम 7 से भाग करें तो शेष 1 आए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार से सजाने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा लेना। हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कराओगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने पर ये आप जोड़ दोगे। यहाँ पर जो भी डाटा शेष जो भी बच रहा है उसको आप जोड़ दोगे। क्या आएगा, 7 1 कम 7 और 7 1 8 हो गया। क्लियर हो गया, 8 आ गया। अब यही प्रोसेस ऊपर तक चलेगा, चाहे वो 2 संख्याएं हो, 3 हो या 4 संख्याएं हो। जैसे 4 था तो 4 और 8 को हमने क्या किया, गुणा कर लिया, तो 4 32 हो गया और इसमें 2 आपने जोड़ दिया। ठीक है, तो 4 32 2 34, अर्थात मुझे संख्या मिल गई। संख्या कितनी है, 34 है। अब मुझे 34 मालूम हो गया। अब प्रश्न क्या कह रहा था, यदि उसी संख्या को 28 से भाग दे तो क्या शेष बचेगा। कोई बच्चा भी इसको बता देगा कि अगर हम उन लोग 28 से भाग कराएं तो शेष क्या बचेगा मेरे प्यारे बच्चों, 6 शेष बच जाएगा। यस या नो, क्लियर है, समझ में आ गया। फिर से एक बार सुन लो, जिससे भाग देने के लिए कहा जाए उसको आप क्रम से लिख लीजिए और जो शेष बच रहे हैं उनको भी आप क्रम से लिख लीजिए। हमेशा नीचे 1 लिखेंगे। क्लियर है, 1 लिखने के बाद हमेशा इसको गुणे मल्टीप्लाई कराएंगे और यह जो शेष बच रहा है उसको आप जोड़ लेंगे। क्लियर है, जोड़ने पर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद फिर जो भी आ जाए फिर इसको मल्टीप्लाई कराएंगे और यह जोड़ लेंगे तो ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। क्लियर है। आइए बहुत से प्रश्न ऐसे करते हैं, लेते एक नया प्रश्न। आइए बच्चों, स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है। देखिए प्रश्न कुछ इस प्रकार से है, यदि किसी संख्या को क्रमशः 2 3 7, ये सब क्रम से हैं, 2 3 7 से भाग देने पर शेष क्रमशः 1 1 6 प्राप्त होता है, तो उसी संख्या को यदि हम 40 से भाग दे दें तो शेष क्या प्राप्त होगा ये आपको बताना है। तो आइए बच्चों कैसे करते हैं इसको, आसानी से आप सीख जाएंगे। 2 लिखो, 3 लिखो और 7 लिखो, एक क्रम से आप लिख लीजिए। एक लाइन बढ़िया सुंदर सी खींच लीजिए। ठीक है, उसके बाद जो शेष बच रहा हो उसको आप क्रम से लिख दीजिए। शेष क्या क्या बच रहा है, 1 1 6, 3 अंक थे, कोई दिक्कत नहीं। 4 संख्याएं होती तो 4 बार यही प्रोसेस कर लेते हम लोग। क्लियर है, जो लास्ट वाला सीन है उसको समझिए। यह 7 है, इसको हमेशा 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यस या नो, यस। फिर यह जो शेष होगा यह जोड़ लेंगे, या हमेशा यही प्रोसेस चलेगा। तो 7 1 कम 7, 7 में 6 जोड़ो, कितना आ गया, 7 6 13 हो गया। क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। फिर यही प्रोसेस हम लोग इसके साथ करेंगे, गुणा करा देंगे। तो 13 39, 39 में 1 आप जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 40। यस या नो, यस। फिर क्या करेंगे, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 40 दूना 80 और शेष 1 बच रहा था तो आप 1 जोड़ देंगे। क्लियर मेरा, क्या कितना आ जाएगा, 81। ठीक है, ये मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहा हूँ। एक बचपन में आपने सूत्र पढ़ा होगा या कंपटीशन में भी इसमें सूत्र पढ़ोगे, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, बस वही सूत्र मैं लगा रहा हूँ। ठीक है, समझ रहे हो आप। तो आप इस कुछ प्रोसेस समझाने का ऐसा है कि बस इसको आप मल्टीप्लाई करिए, जोड़ दीजिए, संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसको आप मल्टीप्लाई कराइए, ये जोड़ दीजिए, संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। इससे आप मल्टीप्लाई कराइए, जोड़ दीजिए, संख्या आपको प्राप्त हो जाएगी। 81 प्राप्त होगी। अब जिससे भाग करने के लिए कहा जाए आप भाग करा दीजिए। एक सवाल यही पूछता है कि संख्या बताइए, तो संख्या आपकी आ चुकी है 81। अगर एक्स्ट्रा कुछ पूछ दे, जैसे इसमें पूछा था, अगर उसको 40 से भाग करा दे तो शेष क्या बचेगा। कोई बच्चा भी इसको बता देगा कि हम 40 से भाग करा दें तो 40 दूना 80 और शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आ गया। आइए लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए बच्चों, आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न आ गया है कि यदि किसी संख्या को 5 7 और 11 से भाग करें
तो जो शेष है वो क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होता है। तो वहाँ संख्या ज्ञात करो। इस बार सिर्फ संख्या ज्ञात करने के लिए आपसे कहा गया है, तो आप 1 सेकेंड के अंदर संख्या ज्ञात कर लोगे। क्या करना है आपको, 11 एकम 11, इसको तुरंत आप गुणा कराएंगे और ये डाटा जोड़ देंगे। तो 11 एकम 11 10, 21 हो गया। आप इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 7 एकम 7, 1 8 और 7 दूना 14, 148 आ गया। फिर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 55 40, 3 43, कैरी आपके 4 आ गए और 4 5 70, 70 4 74। तो राइट आंसर आपका कितना आ गया, 743। क्लियर है। तो यहाँ प्रोसेस समझ में आ गया। कभी कभी क्या होता है, संख्या को उलट कर तुमसे पूछा जाता है शेष क्या बचेंगे। तो आइए ऐसे प्रश्नों को कैसे करते हैं, इन पर चर्चा करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर कुछ उलटने वाला प्रश्न दे दिया गया है कि किसी संख्या को क्रमशः 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होता है। तो यदि इस भाग के क्रम को उलट दिया जाए, अर्थात जो 7 और 8 से भाग दे रहे थे अब 8 और 7 से क्रमिक रूप से भाग दिया जाए, तो शेष क्या क्या बचेगा, ये आपको बताना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए प्रोसेस वही है, 7 और 8 से क्रमिक रूप से इसको भाग दे दो तो शेष क्या बच रहा था, पहले 5 बच रहा था फिर 4 बच रहा था। क्लियर है। तो सबसे पहले तो आप संख्या निकाल लीजिए। संख्या क्या है, तो 8 एकम 8 और 8 में 4 जोड़ दो, कितना आ गया, 12 आ गया। फिर क्या करिए, आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 7 84 मल्टीप्लाई करा दीजिए और 84 में आप जैसे ही 5 जोड़ोगे आ जाएगा 89। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से आपको संख्या प्राप्त हो गई। अब वह संख्या ले लीजिए। अब कह रहा है कि अगर इसके क्रम को हम उलट दें, ठीक है, अब इस संख्या को ऐसे ना भाग कराएं, पलट के भाग कराएं, अर्थात पहले हम 8 से भाग कराएं फिर 7 से भाग कराएं। तो अगर हम इसको 8 से भाग कराते हैं तो जो भागफल होता है वो तो नीचे लिखा जाता है और शेषफल यहाँ लिखा जाता है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर। ठीक है, जैसे इसको 7 से हम भाग करा दें तो 7 एकम 7, 1 बचा यहाँ पर 19, तो 7 दूना 14, 2 बार गया था तो यहाँ लिखा, 19 में 14 गया, 5 बचा, 5 शेष बचा था इसलिए शेष यहाँ लिखा। देखिए 12 लिखा था तो 8 एकम 8, 1 बार गया तो 1 नीचे लिखा, भागफल हमेशा नीचे लिखते हैं और शेष यहाँ लिखते हैं, तो शेष 4 बचा था इसलिए 4 लिख दिया। तो यहाँ पर आप भाग कराएंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 1188, शेष कितना बचेगा, 1 बचेगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों। अब अगला भाग किससे कराना है, तो सवाल में ही आपको बता रहा है क्रम को उलट दिया जाए। पहले हमने 7 और 8 से कराया था, अब हम 8 और 7 से कराएंगे। तो अब इसको 7 से करा दीजिए तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कितना, 7 एकम 7 और बचेगा कितना, 4। तो यह शेष आपके आ जाएंगे 1 और 4, 1, 4 यह शेष बच जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ गया। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस वाले प्रोसेस से आप संख्या निकालेंगे, फिर इसके क्रम को उलट देंगे। 2 अंक दिए गए हैं, 7 का 8, तो ऐसे प्रोसेस कर लेंगे, 2 बार, 3 होता तो 3 बार प्रोसेस कर लेते। क्लियर है, समझ में आ गया। तो लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक प्रश्न है, आप इसको बनाइए। देखिए वीडियो को रोक दीजिए और कितने सेकेंड में आप इसको बना पाते हैं यह आप अनुभव कीजिए, उसके बाद फिर देखिए वीडियो को। अगर नहीं बन पाया है तो 4 और 5 पहले तो वही प्रोसेस करेंगे, ठीक, कुछ टाइम के बाद आप ओरल करने लगेंगे। ठीक है, शेष क्या बच रहा है, 1 और 4 बच रहा है। तो आप देखेंगे कि हमेशा हमें इसको 1 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 5 एकम 5, 5 4 9, उसके बाद 4 9 चौक 36, 36 से 1 37, इससे मल्टीप्लाई करें, ये जुड़ना। नए बच्चे हैं तो ये निशान जरूर लगाएंगे ताकि उनको हमेशा ध्यान रहे। ये निशान आपको दिखाते रहेंगे किसको जोड़ना है और किससे गुणा करना है। ठीक है, इधर हमेशा गुणा होगा और इधर हमेशा जुड़ेगा। तो संख्या 37 प्राप्त हो गई। अब 37 आ गई, इसको क्रम से भाग कर दीजिए। अगर हम क्रम को उलट दें तो पहले हमने 4 से भाग किया था, फिर 5 से किया था। इस बार क्या करेंगे, 5 से करेंगे फिर 4 से करेंगे। तो जैसे हमने इसको 5 से भाग किया तो कितनी बार गया, 5 7 35, 7 बार गया और बचा कितना, 2 बचे। यस या नो, यस। उसके बाद फिर हम लोग 4 से भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, हमेशा नीचे 1 ही आता है। ठीक है, तो कितना आएगा, 4 एकम 4 और शेष कितना बचा, 3। तो आपसे पूछ रहा था शेष क्या क्या बचेंगे, तो शेष बचेंगे तुम्हारे इस बार 2, 3। लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, स्क्रीन पर एक प्रश्न है, आप लोग इसको प्यार से बनाइए।
इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर मैं समझाने में सफल रहा हूँ, सिखाने में कामयाब रहा हूँ, तो इस प्रश्न का उत्तर अच्छे से आप देंगे। प्रश्न क्या है, किसी संख्या को क्रमशः 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः जो बचता है वो कितना बचता है, 10, 0, 12 प्राप्त होता है। तो यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे इस प्रश्न का उत्तर दे पाते हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।